एक पोएट है कविता तिवारी, मैंने उनकी वेडिंग करी थी। टियर 2 सिटीज़ में क्या चैलेंजेस आते हैं? राइट। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स का यही प्लान था। वो आपको पता है यूपी वाली हाँ। पार्टी 15 लाख का बजट सुनने के बाद हम ये सब चीज़ें 5 लाख में कराना चाहते हैं। ओके, 19-20 का हाँ, फ़र्क है? 19-20 का फ़र्क है। टेंट वाले भैया आए हैं, मीटिंग कर लो। अच्छा। खाना खा के निकले, पर्दे से हाथ पोंछ रहे हैं। मसाला खा के आ रहे हैं, टेंट पे मसाला थूक दिया, गुलाब जामुन। क्लब की ये जो वो दौर है जब जो है लड़के जो है पार्टी करा करते थे यस। और बहुत सारा प्यार है हम दोनों के बीच में, अच्छा वाला। तो वेलकम टू वेडिंग बाजी। जसमीत भाई कैसे हो? बहुत बड़े शिवम भाई, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने कभी सोचा था कि साथ में बैठेंगे, यस। पॉडकास्ट करेंगे एंड फाइनली वो दिन आ गया है। काफ़ी टाइम पहले सोचा था, हुँ। बहुत टाइम लग गया बट हाँ, फाइनली कोई हम कर बात रहे नहीं, हैं। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स का यही प्लान था। यस। तो अभी जसमीत भाई ये बताइए, ब्लिसफुल वेडिंग्स आप जी, ओनर हैं, जी, फाउंडर हैं, इवेंट लाइन में अच्छा काम कर रहे हैं आप काफ़ी टाइम जी। से, टियर 2 सिटी के किंग हम कह सकते हैं एक तरीके से आपको। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे शुरुआत करी आपने, मतलब ब्लिसफुल वेडिंग्स की जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा-सा? हाँ, ब्लिसफुल वेडिंग्स की जर्नी तो मैं कहूँगा 2019 में स्टार्ट हुई, बट हुँ, मेरी जो जर्नी है इवेंट इंडस्ट्री में, हुँ, वो मैं कहूँगा मैं 2014 से इवेंट्स कर रहा हूँ। अच्छा। एज़ इन वेडिंग्स नहीं, पहले मैं क्लब इवेंट्स करता था। हुँ। 2014 से मैंने स्टार्ट किया क्लब इवेंट्स करना। अरे! वो क्लब की ये जो वो दौर है जब जो है लड़के जो है पार्टी करा करते थे। यस, क्लब फेसबुक पार्टीज़। पार्टीज़ राइट, प्लान होती थी। फेसबुक पार्टीज़, क्लब पार्टीज़, ये सारी चीज़ें। मैजॉरिटी जो एक स्टार्ट हुआ मेरा वो 2014 में क्लब पार्टी से स्टार्ट हुआ। वेडिंग में फ्रीलांसिंग करने का मौका मिला। लाइक पहला मैं बताऊँ 2000 हाँ, हुँ, 16 या 17 में मैंने एक पहला एज़ अ फ्रीलांसिंग एक इवेंट कंपनी के साथ काम किया, जिसमें मुझे कोई पैसे नहीं मिले थे। हुँ, बस ऐसे ही उस कंपनी के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। 2-3 इवेंट्स मैंने उस कंपनी के साथ किए। तो मैं दिल्ली आ गया हुँ, जॉब के लिए। फाइनेंस फील्ड से एमबीए कर रहा था, तो मैं बैंक की जॉब के लिए दिल्ली आ गया। तो हुँ, मैंने यहाँ जॉब करी। मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी यहाँ इवेंट्स करता था, मैं ओके। उससे मिला। मुझे कन्विंसिंग लगी उसकी बातें इवेंट हुँ, इंडस्ट्री में, उसको भी ज़रूरत थी, उसने कहा कि साथ में काम करते हैं। हुँ, हुँ, तो बस ऐसे ही मैंने वो जॉब क्विट करी, मैंने उसके साथ यहाँ पे काम स्टार्ट किया। हुँ, एज़ अ फ्रीलांसर उसके साथ और भी कुछ कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया। हुँ, करते-करते थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, फिर अपनी सिटी में वापस गए। तो हुँ, अपनी सिटी से फिर मैंने एक छोटे से इवेंट से, जिसे मैं कहूँगा मेरा पहला इवेंट ₹9000 का था। ओके। हाँ, जिसमें मैंने बस तब भी एक हमसे ज़्यादा मिला है भाई, पहले इवेंट में मुझे राइट। ₹1500 मिले थे। पहला इवेंट था मेरा 9000 का, हाँ, जिसमें मैंने एक सेल्फी पॉइंट सजाया था। ओके, ये है 2018 की बात। ओके। वो पहला इवेंट था, उसके बाद ऐसे ही छोटे-छोटे इवेंट्स करते गए। तब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कुछ कंपनी हुँ, अभी फ़ॉर्म करे, बस हाँ, इवेंट्स कर रहे थे छोटे-छोटे, यही इसी कैटेगरी के। जब चीज़ें थोड़ी सेटल हो गई अपनी लखनऊ में, चीज़ें मुझे पता चल गई क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हुँ, तो मैंने फिर ब्लिसफुल वेडिंग्स एक कंपनी स्टार्ट करी। बोलते हैं ना 2019 में ही मुझे एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था मेरे बिज़नेस के लिए, उसी से जर्नी स्टार्ट हुई। बिग बिग फैट वेडिंग। वेडिंग, वो वेडिंग थी तो वो। कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब क्योंकि आपकी लाइफ़ की बड़ी वेडिंग थी अकॉर्डिंग हाँ, टू यू, तो कैसे मैनेज किया, कैसे पार्टनर्स आपने ढूँढे? जो पार्टनर्स मेरे छोटे इवेंट्स पे थे, हुँ, मैंने उन्हीं पे ट्रस्ट किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बड़ा इवेंट है तो मैं किसी और को उसमें इन्वॉल्व कर लूँ। हुँ, उन्हीं पार्टनर्स पे ट्रस्ट करके, उन्हीं वेंडर्स पे ट्रस्ट करके मैंने बड़ा प्रोजेक्ट किया और वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। काफ़ी हुँ, चीज़ें सीखने को मिली, प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी हमने उसको सीखा कि नेक्स्ट टाइम हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी वेडिंग में क्या हुँ, चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या हुँ, चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे भी थे, कुछ हमें सीखने को भी मिला, बस इसी से स्टार्ट हुआ। हुँ, उसके बाद तो फिर लाइक छोटी-बड़ी वेडिंग कोई भी हो, आई थिंक क्लाइंट मैटर करता है, छोटा हो, हुँ। बड़ा हो, हमें काम अपना ऑनेस्टी से और अच्छे से करना चाहिए, वही मैटर करता है। तो जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है आपकी। ठीक ही रही है, इंस्पायरिंग नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि इंसान खुद को इंस्पायर करते यस, रहता है, तो वही सीढ़ी होती है। एक-एक सीढ़ी जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ये इवेंट आपने अच्छा यस। कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ये वाला भी अब हम कर सकते हैं काम। आप बोलूँ तो मैं एक 10% इवेंट कर लूँ, वो मेरे 200% का इवेंट था, वो इतना बड़ा हुँ, इवेंट था हुँ, मेरे हुँ, लिए। तो वो करना, मैनेज करना और वो सक्सेसफुल इवेंट रहा हुँ, काफ़ी। हुँ, अ, क्लाइंट ने भी बहुत हमें एप्रिशिएट किया, उनके लिए भी बहुत मेमोरेबल वेडिंग थी, हमारे लिए भी थी, हमारी टीम को भी बहुत लाइक हुँ, अच्छा लगा वो वेडिंग करके, हुँ, क्योंकि हमने इतनी बड़ी वेडिंग पहले कभी करी नहीं। कॉन्फिडेंस आया टीम के हुँ, अंदर, मेरे हुँ, अंदर कि हाँ, मैं अब चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, हुँ, छोटे से बड़े में मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ और भी वेडिंग्स में कर सकता हूँ। हुँ, तो बस उसी तरह फिर जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो हुँ, थोड़ा-सा पॉज़ लग गया सारी चीज़ों कोविड पे। टाइम पे फिर कैसे मैनेज किया आपने? कोविड टाइम पे कि तो काफ़ी सारी वेडिंग्स हमारी कैंसल हुई थी। हुँ, फिर उसके बाद फिर जब वेडिंग्स 50 लोगों की वेडिंग स्टार्ट हुई, तब से फिर छोटी-छोटी वेडिंग्स हम होटल्स में करते रहे, स्टार्ट हुई। जो क्लाइंट की
बड़ी वेडिंग्स है वो पोस्टपोन होकर छोटी वेडिंग्स में आई, तो हम्म वही वेडिंग्स बस चलती रही। बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम्स भी थी, डिफ़िकल्टीज़ भी थी कोविड के टाइम पे। हम्म इवन मैं आपको बात बताऊँ, सेकंड वेव की बात है, वेडिंग थी लखनऊ हिल्टन में, डे वेडिंग थी। हम्म आई गेस भाई भाई 5 बजे तक उसका मंडप स्टार्ट हो गया था। मैं बस मंडप रेडी ही करा रहा था, बस स्टार्ट होना था 5 बजे, तो मेरे पास कॉल आता है, मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो गई है। उसी दिन, जिस दिन वो वेडिंग चल रही वेडिंग थी, चल रही थी। इन अप्रैल थी जितना मुझे याद है। हम्म। तो अब वेडिंग चल रही है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो एक चैलेंजेस था। मैंने पहले वेडिंग का जो भी वर्क था वो किया, उसके बाद मैं गया हम्म घर, जो भी सारी चीज़ें थी फिर मैंने वो मैनेज करी। फ्यूनरल में भी बहुत सारे लोग नहीं जाते थे। मुझे हम्म याद है कि वेडिंग जस्ट ख़त्म करने के बाद मैं अकेले क्रीमेशन के लिए सारी चीज़ें करने गया। हम्म तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा था कि वेडिंग कंप्लीट करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हम्म बीच वेडिंग मैं छोड़ के भी नहीं गया वेडिंग की, लाइक कि अभी कॉल आया मैं वेडिंग छोड़ के चल, क्योंकि मेरे हम्म लिए वो बहुत ज़रूरी था, क्लाइंट भी बहुत ज़रूरी था, सारी चीज़ें थी। हम्म तो मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज करा, वो किया, उसके बाद मैंने ऐसी हम्म चीज़ें हैंडल। तो कोविड पे के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम्म अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है, वो सारी हुँ। चीज़ें हुई। नहीं, ये सारे चैलेंजेज़ आते हैं लाइफ़ में, यस, पर्सनल लाइफ़ में भी चैलेंज आते हैं जब हम मैदान में उतर कर काम कर रहे होते हैं, बट वो सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं राइट। क्योंकि उन्होंने लोगों बुक को किया बस है। सक्सेस दिखता है कि हाँ। हाँ, उनको सक्सेस मिला, बट उस सक्सेस के पीछे क्या-क्या चीज़ें हमने करी हैं, क्या-क्या हुँ। चैलेंज हमने फेस किए हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। किसी को नहीं पता। ब्लिसफुल वेडिंग्स जो आपकी कंपनी है, जी। उसको अगर मैं पूछूँ कि पहचान कौन-कौन सी वेडिंग्स की वजह से मिली या जी। माइलस्टोन आपकी रही हैं वेडिंग्स अब तक में? एक पोएट हैं कविता तिवारी, मैंने हुँ, उनकी वेडिंग करी थी। वो मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेडिंग थी। काफ़ी ग्रोथ उसके बाद मुझे मिली थी उस वेडिंग के बाद से। उसके हुँ, बाद मैंने एक सेलिब्रिटी वेडिंग करी थी लखनऊ में, इकाना स्टेडियम में। हुँ, एक पॉलिटिशियन थे, उनके यहाँ की उनकी फैमिली की वो शादी थी। हुँ, हुँ, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ उसमें आए थे। हुँ, तो वो उस वेडिंग के बाद भी काफ़ी सारी ग्रोथ हमारी कंपनी को मिली थी, काफ़ी ग्रोथ हुँ, हमारी कंपनी को मिली थी। हुँ, 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 तो वो 2 वेडिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थी मेरे करियर के लिए। हुँ, उसके बाद तो बहुत सारी वेडिंग्स ऐसी हैं जैसे मैं, हर वेडिंग इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए, चाहे छोटा सेगमेंट हो, चाहे बड़ा सेगमेंट हो, छोटी वेडिंग हो या बड़ी वेडिंग हो, सबको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। हुँ, सबको एक जैसे ही हम काम करते हैं। सेलिब्रिटी वेडिंग मैंने करी, एक हुँ, पॉलिटिशियन थे, उनके सन की वेडिंग थी वो। ये हुँ, दोनों वेडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट थी। हुँ, बाकी अभी तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स लाइन्ड अप हैं अभी हुँ, 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 अपकमिंग सीज़न में, और लास्ट इस सीज़न में काफ़ी सारी वेडिंग्स करी हैं। हुँ। तो अब तो है बहुत सारी है, मगर वो एक स्टार्टिंग फेज़ था मेरी कंपनी का, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी वो दोनों वेडिंग्स। टियर 2 सिटीज़ में क्या चैलेंजेज़ आते हैं इवेंट प्लानिंग को लेकर? देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे टियर 2 सिटीज़ का लगता है, क्लाइंट का बजट जो होता है वो कम होता है, मगर बहुत कम मगर होता उनकी है। जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो टियर 1 जैसी होती हैं, प्रीमियम होती हैं। अच्छा, ये वाले मीम की तरह ये कौन-सा 19-20 का वाला? फ़र्क है, ये 19-20 का हाँ, फ़र्क है? 19-20 का फ़र्क है, वही वाला वे। तो अच्छा, सबसे बड़ी हाँ, प्रॉब्लम वही आती है, क्लाइंट को समझाना, हाँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, वो बड़ा टफ़ है। टियर 2 का क्लाइंट जो है चीज़ों को समझता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, मगर 10 में से 3-4 क्लाइंट ऐसे हमें मिलते हैं, हाँ, जिनको चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अगर ये डेकोर सपोज़ 5 लाख का है, मैं उनको ब्रीफ़ कैसे करूँ कि वो 5 लाख का है? उनको उसकी वैल्यू जाननी होती है। हम जो हमारे टर्म्स उसमें तो हम बताते हैं, मगर वो समझते नहीं हैं चीज़ों को। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनको प्राइज़िंग लेवल समझाना है टियर 2 में। उसके बाद बजट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने अगर मान लो किसी चीज़ का सपोज़ करो 5 लाख बजट दिया है, वो अपना जो कोट स्टार्ट करते हैं 2.5 लाख से स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो ये सारे चैलेंजेस जो टियर 2 सिटीज़ में क्लाइंट के साथ आते हैं, हुँ, सब ऐसे नहीं होते, हाँ, लेकिन मगर हाँ, मैक्सिमम चैलेंज तो ये होगा चैलेंजेस ना? ये बहुत बड़ा चैलेंज है बजट को लेके। ये हमें बहुत हुँ, बार फेस करना पड़ता है। इवन कई बार हम इस वजह से हम अपनी जो काम है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भी एक फिक्स बजट है, हमें भी उसमें चीज़ें करनी है, बट हुँ, क्लाइंट नहीं समझता है। तो हुँ, टियर 2 में सबसे बड़ा चैलेंज यही है हुँ, कि वो हमारी जो कॉस्टिंग है वो क्लाइंट नहीं समझता है। हम जस्टिफ़ाई करते हैं, बट हुँ, उसके समझ में नहीं आता है। उनको लाइक चाहिए पिंटरेस्ट से और बड़ी-बड़ी वेडिंग्स का रेफ़रेंस, मगर उनको बजट उतना स्पेंड नहीं करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहाँ पे टियर हुँ। 2 सिटीज़ में रहती हैं। तो बाकी पार्टनर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं अलग-अलग वेंडर्स के साथ मतलब अकॉर्डिंग टू द वेडिंग मतलब अगर मान लीजिए कोई जी। वेडिंग आप एक एक्स बजट की कर रहे हैं जो कि थोड़ा जी। कम बजट हाँ है, जी, हाँ उसमें जी। आप वेंडर्स लेकर चलते हैं, पार्टनर जी। लेकर चलते हैं। बाकी अगर कुछ थोड़ा-सा सेगमेंट के ऊपर की हाँ जी। वेडिंग आ रही हैं मुझे लगता है साल में 2 या 4 ही मैक्सिमम ऐसी वेडिंग्स हो हाँ, रही हैं येस। या प्रेज़ेंट में जो हम कर रहे हैं, 1 साल में 4-5 वेडिंग्स तो ऐसी हैं जो एक अच्छी बजट की हुँ, वेडिंग्स होती हैं। हुँ, हुँ, हर चीज़ के लिए डिफ़ाइन है वेंडर, छोटे इवेंट्स के लिए दूसरे वेंडर्स हैं, बड़े इवेंट के लिए हमारे डिफरेंट वेंडर्स हैं। हुँ, तो हर चीज़ को काम करने का तरीका अलग है। जो हम इवेंट्स करते हैं, वो डिफरेंट लेवल से हम प्लान करते हैं, बड़े इवेंट्स की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हुँ, तो वही होता है ना, सारी चीज़ें बजट पे डिपेंड करती हैं, हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। ब्राइड ग्रूम के साथ मतलब कितनी मीटिंग्स होती हैं आपकी एज़ ए प्लानर अगर फैमिली
से मीटिंग मैं पूछूँ, जी। कितनी करते हैं आप? मेरा जो प्रेफ़रेंस रहता है ना, मैं हाँ, चाहता हूँ कि ब्राइड और ग्रूम से मैं कोऑर्डिनेट करूँ, मेरी मीटिंग्स उनसे हों। तो जहाँ भी ब्राइड ग्रूम से मीटिंग्स होती हैं, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें बहुत बेटर होती हैं उससे जहाँ मेरी। फैमिली में मॉम-डैड या यस, मामा-मामी डील कर रहे यस, होते हैं, यस, क्या यस। इश्यू आता है? मैं चाहता हूँ ये बात आप ऑडियंस को भी बताओ कि ऐसा क्यों होता है? जिसकी शादी है, हुँ, आज आप देख रहे हो पिंटरेस्ट, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, हर कोई उस पे अपनी शादी से पहले ही ब्राइड से मिलते हैं, ऑलरेडी उनका पहले ही सारा चीज़। पिन्स रेडी रहते हैं, उनका पिंटरेस्ट का बोर्ड रेडी रहता है। हुँ, हुँ, तो जो भी एक डेकोर है, सारी चीज़ों को लेके ब्राइड और ग्रूम ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। मोर बोलो तो ब्राइड ज़्यादा प्लानिंग कर रही होती है हर चीज़ को लेके। हमें ऐसा लगता है कि ब्राइड ग्रूम जब हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, चीज़ें डेकोर फाइनलाइज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ऑलरेडी उनको हमें समझाना बहुत ईज़ी रहता है। ये हुँ, हुँ, डिज़ाइन्स ऐसे हैं, ऑलरेडी उनको भी पता है, वो भी हर चीज़ देख रहे हैं, क्या मार्केट में चल रहा है। ब्राइड ग्रूम के साथ कोऑर्डिनेट करना ईज़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है, जब उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं, "हम डेकोर फाइनल करेंगे।" हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज वही है बॉस। कुछ शेयर करोगे हम आप कुछ ऐसा? उनको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि हुँ, पुरानी जो 2010-12 में शादी हुआ करती थी टेंट वाली, वो ऐसी बातें होती, तब हमने टेंट का 50,000 दिया था, आप इस चीज़ का 10 लाख क्यों माँग रहे हैं? हुँ, क्या सारा सामान आप हमें दे रहे हैं, हम घर लेके जाएँगे हुँ, अपना? हुँ। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हाँ, हैं, बहुत हाँ, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है फैमिली को, पार्ट ऑफ बिज़नेस है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। कुछ दिन पहले का एग्ज़ाम्पल है, एक वेडिंग पे मैं वर्क कर रहा था, ब्राइड से मैं 2 महीने से टच में था, ठीक है? ब्राइड से मेरी बात चल रही थी, तो ब्राइड अभी वो यूएस में है, तो वो काफ़ी बिज़ी रहती थी अपने शेड्यूल को लेके, तो उसने कहा कि पापा से डेकोर फाइनल कर लीजिए, हुँ, ठीक है? मैं बहुत बिज़ी हूँ, उसने जनरली एक रेफ़रेंस आपने दे दिए थे कि मुझे ऐसा-ऐसा चाहिए, तो उन्होंने कहा, "आप सारी चीज़ें पापा और अंकल जो भी उनके थे चाचा थे, आप उनसे डील कर लीजिए।" तो हमारी एक मीटिंग लाइन अप हुई सर से। हुँ, मैंने सारी अपनी प्रेज़ेंटेशन दी, सारी चीज़ें मैंने बताई कि ऐसा-ऐसा ये है, ये मैम ने फाइनल किया है। तो अब आई बजट पे बात हुँ, कि इसका बजट क्या होगा? जो चीज़ें हमारा डिस्कशन मैम से चल रहा था और हुँ, जो भी मैंने प्लान किया है, उसका बजट 15 लाख रुपीज़ के आस-पास इस डेकोर का बजट है, जो उनका 2 दिन का फंक्शन था। एक मीडियम मीडियम बजट की शादी थी ये। 15 लाख का बजट सुनने के बाद सबसे बड़ा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ये उन्होंने कहा, "हम ये सब चीज़ें 5 लाख में कराना चाहते हैं।" मैं बताऊँ मैं स्टक हो गया वहाँ पे। हुँ, अब मैं उनको क्या जवाब दूँ इस चीज़ का? मैंने उनको समझाया, चीज़ें बताई कि सर जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो, वो ये नहीं है। वो कहते नहीं मैंने अपने भाई की शादी करी थी 2005 में, हुँ। तब मैंने पूरा टेंट 2 लाख रुपए में लगवाया था 2 दिन की शादी का और इससे बड़ा वेन्यू था। तो मैंने कहा सर पहले चीज़ें अलग थी, अभी जो चीज़ें हैं हम वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं, हम हर हुँ। चीज़ पे डिटेलिंग पे काम करते हैं। हम एक सीधा रॉ टेंट तो लगा नहीं रहे हैं कि हमने कहीं पे भी एक नहीं कि स्ट्रक्चर लगा दिया। भंडारा नहीं हाँ, हो रहा भंडारा है कि अरे आपने सेट कर दिया। भंडारा नहीं बोल सकते हाँ, सर। हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें बस एक टेंट लगा देना है, सारी चीज़ें कर देनी है। 15 लाख से 5 लाख बोल दे रहे हैं, तो किसी का भी दिमाग वो होगा कि आप प्रैक्टिकल बात करिए ना। हाँ, आप 1-2 मैं लाख पे बार्गेन करिए, अरे! आप सीधे 10 बार्गेन लाख। होता है हाँ, 5% 10% का बार्गेन होता है, वो सीधे हुँ, 5 लाख पे आ गया 15 लाख से। हुँ, तो उस समय मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, हाँ, बट मैंने उनको समझाया, कोशिश करी। फिर मैंने हाँ, मीटिंग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे। हुँ, तो मैंने वहाँ पे मीटिंग क्लोज़ कर दी। उन्होंने कहा उन्होंने सब और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊँ। हुँ। वो कहते हैं कि जो-जो डिज़ाइन्स हम आप हमारे फाइनल हुए हैं, आप उसका पीपीटी बना के भेज दीजिए और हाँ, बजट शीट भेज दीजिए। फिर मैं और वेंडर्स को भेजूँगा, अच्छा, उनसे बजट लूँगा। उसके हाँ, बाद फिर आपको बताऊँगा कि आपका बजट ये सही है कि नहीं है। मतलब मेहनत पूरी आप हाँ, करके यस। तैयारी करके आप दे दो, हाँ जी, हाँ जी। फिर वो आप बार्गेन पूरा करने आ पीपीटी जाएँगे। बना के दे दो, बजट शीट दे दो, उसके बाद वो दूसरे वेंडर्स को भेज के कन्फर्म करेंगे कि ये जो मैंने बजट दिया है वो सही है कि नहीं है, सारे हुँ, डिज़ाइन्स दे दूँ। तो मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने ब्राइड को सीधे मैसेज किया कि मैम ऐसा-ऐसा डिस्कशन हुआ है। हुँ, तो ब्राइड ने बात को समझा, कहती है मैं अपने फादर से बात करती हूँ, मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो ये अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, जब हम हुँ, शूट कर रहे हैं आज। हुँ, तो अभी ब्राइड से रिवर्ट के अभी उनका रिवर्ट आना बाकी है, तो बस अभी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। हुँ, तो चैलेंज यही है, अगर पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। हुँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो समझते हैं, जिनको पता है कि डेकोर, एंटरटेनमेंट में क्या एक्सपेंसेस होते हुँ, हैं, हुँ, कितनी बड़ी फ़ील्ड है, हुँ, डायनामिक फ़ील्ड, इसका कोई प्राइस नहीं फ़िक्स है। हुँ। हम जितना स्पेंड कर ले उतना कम है। चाहे 12 हो स्पेशली सकता इसीलिए है। मैं हाँ, ये एपिसोड करना हाँ चाहता था जी, कि टियर 2 सिटी के जो चैलेंजेस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं हाँ जी। और वो भी सामने आने चाहिए। ये बताइए कि आप आर्टिस्ट सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? एज़ ए प्लानर सजेस्ट अ, कैसे करते हो कि कोई वेडिंग है जैसे कॉकटेल जी। है ना? पैमाना रहता होगा ना कि यार ये आर्टिस्ट जाएगा आपकी वेडिंग में, ये नहीं जाएगा। अपनी सिटी के हिसाब से बोलूँ, हम बजट के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैंने वही सेम चीज़ बताई, क्लाइंट रील्स तो भेजता है वो बड़े-बड़े आर्टिस्ट की, मगर उनका उतना बजट नहीं होता है। हुँ, तो
मोस्टली जितनी अच्छी वेडिंग्स की बात करूँ, जो एक 60-70% जो वेडिंग्स हैं, हम बजट के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट का अच्छा, बजट कितना है। ओके। चाहे वो एंकर हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो बैंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुँ, होता है। कुछ वेडिंग्स जो अच्छी वेडिंग्स हैं, सारी अच्छी होती है, मगर कुछ में ये अप्लाई करना पड़ता है जब क्लाइंट का बजट फिक्स होता है। अगर वो बोलता है मुझे बैंड के लिए सर्टेन अमाउंट्स हाँ, करना है, तो उसमें ही जो बेस्ट आता है वही हम उनको सजेस्ट करते हैं। जब हाँ, क्लाइंट ऐसा होता है, वो कहता है कि हाँ, वी आर लाइक हमारा कोई ऐसा बजट फिक्स नहीं है, हम आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग बजट अपना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो फिर हम क्लाइंट की वाइब के अकॉर्डिंग जाते हैं कि हुँ, उनका क्राउड कैसा है, मेन जो हमारी मेजॉरिटी गेस्ट आ रहे हैं वो कैसे हैं, यंगस्टर्स हैं कि ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हुँ, ब्राइड ग्रूम के फ्रेंड्स आ रहे होते हैं तो हमें एक डिफरेंट टाइप का माहौल क्रिएट करना होता है, आर्टिस्ट हमें वैसा चाहिए जो एक पार्टी वाइब भी दे सके, हुँ, सारी चीज़ें कर सके इस तरह से। हुँ, हुँ, और अगर थोड़े से कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ वेडिंग्स होती हैं जिसमें लाइक फैमिली फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, फैमिली वाले ही ज़्यादा हुँ, होते हैं, हुँ, ओल्ड हुँ, एज के लोग ज़्यादा होते हैं। तो उसमें फिर उनके अकॉर्डिंग डिप हम आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। हुँ, 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 तो मेनली जो मेरा जो आर्टिस्ट सिलेक्शन का नज़रिया है वो इसी तरह से, पहले तो बजट, कि आपका बजट कितना है। हुँ, अगर बजट बहुत कम है तो जो सूट हो रहा है उस बजट में फिर हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं। हुँ, अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो उनकी वाइब के अकॉर्डिंग, उनको किस तरह का उनका क्राउड है, किस तरह का हमारा वेन्यू है, क्या चीज़ें, उस पे भी हम आर्टिस्ट को उसी हुँ, अकॉर्डिंग हुँ। सेलेक्ट करते हैं। सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है वेडिंग में? मतलब जिस तरीके के मटेरियल भी यूज़ होते हैं, चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? देखो, हम तो मेक श्योर करते हैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें, हुँ, सिक्योरिटी से लेके आप उनको टीम मैने उनके उनके लिए सेपरेट टीम देना, वो तो हम करते हैं, मगर टियर 2 छोड़ दें, कभी-कभी टियर 2 में भी चैलेंजेस आते हैं, मगर टियर 3 में इसके ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं आर्टिस्ट की सेफ्टी को लेके। टियर 3 की बात करूँ, मैं जगह के नाम ऐसे नहीं लूँगा, नहीं लीजिए, ऐसे बट कुछ वाक़या हाँ, शेयर करना चाहोगे? कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, हुँ, मेरे साथ हुए भी हैं। मेजॉरिटी मैं लखनऊ काम करता हूँ, तो मैं लखनऊ के आस-पास के एरियाज़ की बात करता हूँ। ओके। 200-300 किलोमीटर की रेंज में मैंने कुछ एरियाज़ में काम किया है। हुँ, तो वहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं आर्टिस्ट को लेके। कुछ बताइए, शेयर करिए ऑडियंस के साथ। अर्ली 24 की बात है, मैंने एक इवेंट किया था, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे मैंने एक सिंगर बुलाया था उस इवेंट में, अच्छा सिंगर था, एक हुँ, बढ़िया अच्छा नेम था। हुँ, और कुछ रशियन एक्ट्स के लिए हमारे पास गर्ल्स आई थी, हुँ, ठीक है? जो हमारे फायर शोज़ करती हैं, ये हुँ, सारे शोज़ करती, वो हमारे पास आई थी। तो पहले तो हमारे जो सिंगर था उनका परफॉर्मेंस था, हुँ, हुँ। ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आया, वहाँ पे क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, 500-600 का ही क्राउड था। ये बहुत मगर ज़्यादा होता है भाई। नहीं, नहीं, ये हाँ, मतलब यूपी की वेडिंग में तो ये यूपी की नॉर्मल वेडिंग में 500-600 नॉर्मल है, नॉर्मल है। बड़ी वेडिंग तो 2 ढाई हज़ार ठीक। वाली होती है जो हम हुँ, करते हैं। हाँ, तो हाँ। 500-600 की वेडिंग नॉर्मल वेडिंग हम मानते हैं इसको, हुँ, जो एक हुँ, छोटी वेडिंग है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ आर्टिस्ट के साथ ये था, कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि वो आर्टिस्ट है। हर कोई उसके साथ हाँ, एक हाँ। नॉर्मल वो फ्रेंड जैसे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। हुँ, कोई उधर से आके उसके पास बैठ रहा है, कोई फ़ोन लेके आ जा रहा है। तो बाउंसर्स लगे हैं, बाउंसर्स को हटा के बाउंसर्स को भी धक्का दे दिया जा रहा है उसके लिए। तो अरे! ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक छोटी सिटी में, टियर 3 सिटी में काम करने के लिए, कि हुँ, आर्टिस्ट की सेफ्टी बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट होती है, मगर वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हुँ, तो अगर मैं 500 लोग 600 लोग बोलूँ, उनको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट है, हुँ, कौन-सा आर्टिस्ट है, उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है। उनको पता है, उनको इतना पता होना है सिंगर है, ये टीवी पे आता है, हुँ, इसके गाने हैं, हुँ, तो बस उनके लिए उतना काफ़ी है। वो हुँ, अपने मोबाइल लेके आर्टिस्ट के आगे कूदना स्टार्ट हो जाएँगे। इवन ऐसा हुँ, होता है आर्टिस्ट के स्टेज पे चढ़ जाते हैं बीच इवेंट हुँ, में लोग। तो हुँ। ये सारे चैलेंजेज़ वहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिस्ट सेफ्टी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आई गेस इसके थ्रू थोड़ा-सा एजुकेट होंगे लोग कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि यस। आपके शहर में जो भी परफ़ॉर्म करने आ रहा है या जो भी काम करने आ रहा है, आपकी वेडिंग को हाँ बेस्ट जी। बनाने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ धीरे-धीरे इवॉल्व हो हाँ, रहे हैं हर लोग जगह हालाँकि। ऐसा नहीं होता है, मगर हुँ, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती ही है। हुँ, आर्टिस्ट के साथ सिर्फ़ बदतमीज़ी ही बोल सकते हैं, अगर कोई हुँ, हुँ, आर्टिस्ट हमारा परफ़ॉर्म करने आया है, वो परफ़ॉर्म कर रहा है, आप 10-20 लोग जाके स्टेज पे डांस करने लगो उसी के स्टेज पे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हुँ, हुँ, अब आप बाउंसर्स हैं, एक लिमिट में ही हमारी टीम होती है ना सिक्योरिटी की, आप बाउंसर्स को भी उनके साथ ही बदतमीज़ी कर रहे हो। हुँ, तो हुँ, ये सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, तो अब जो भी क्लाइंट टियर 3 सिटी का मैं लेता हूँ, उनसे मैं सबसे पहला मेरा यही उनसे वो एक वो रहता है कि
हमें अपने आर्टिस्ट की सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी तो लेके जाएँगे ही जाएँगे, मगर आपकी तरफ से हमें एश्योरेंस चाहिए कि हमारे आर्टिस्ट के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होगी। हुँ, हुँ। फ़ोटोज़ क्लिक कराना कोई बुरी बात नहीं है आर्टिस्ट के साथ, हर आर्टिस्ट चाहता है उसके फैन्स उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराएँ, मगर एक-एक करके कराएँ। 10-20 लोग एक साथ आर्टिस्ट का आगे फ़ोटो क्लिक करें, आर्टिस्ट का हाथ पकड़ रहे हैं, आर्टिस्ट को हुँ, खींच रहे हैं, ये सब मुझे लगता है ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हुँ, तो ये सारी चीज़ों को हमें टियर 3 सिटीज़ में ये बहुत चैलेंजेस आते हैं कोई भी आर्टिस्ट के साथ, ये बहुत हुँ। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक डिफरेंट। बात और है, जो जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हमारी आती हैं, जो हुँ, वेडिंग्स में परफ़ॉर्म करती हैं, चाहे वो बार आर्टिस्ट हो, बार पे हुँ, परफ़ॉर्म करने हुँ। आती हैं, चाहे वो फायर आर्टिस्ट होती है, फायर जगलिंग वाली होती हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल हाँ, आर्टिस्ट। फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब इंटरनेशनल वो आर्टिस्ट है, वो परफ़ॉर्म करने आई है, अपना इवेंट करके चली जाएगी। हुँ, मगर वहाँ के लोग नहीं समझते हैं, वो आर्टिस्ट परफ़ॉर्म कर रही है, बदतमीज़ी करना, कमेंट्स करना, हुँ, 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 तो हुँ, ये सब चैलेंजेस आते हैं। मैंने तो अब टियर 3 सिटीज़ में मैंने तो सीधे बोल दिया अपने क्लाइंट्स को, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट आपके यहाँ नहीं लेके आऊँगा। हुँ, हुँ, या तो आप मुझे एक प्रॉपर एश्योरेंस दो कि मेरे आर्टिस्ट के साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं होगी, हुँ, कोई हुँ। मिसबिहेव नहीं होगा। नहीं भाई, तो ये तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ एक जी, तरीके से, क्योंकि वो फैमिली है, जिस समय कोई भी आपके अंडर काम कर रहा है, वो यस। आपकी फैमिली है। तो आई कैन फ़ील इट कि तो ये दिक्कतें आती हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा है वेड इन इंडिया, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। थाईलैंड वगैरह और बाकी जगहों पर वेडिंग्स हो रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब इंडिया में भी अच्छी जगह है, अच्छी हुँ, हुँ। रिसोर्सेज़ हैं, बढ़िया से शादी करो। यस। यूपी में एक चीज़ आती है बाहुबलियों की, है ना? यानी पॉलिटिशियंस की भी आपने कुछ वेडिंग्स करी हाँ है। जी, तो मैंने नॉर्मल पॉलिटिशियन वेडिंग और पॉलिटिशियंस की वेडिंग में क्या चैलेंज होता है? क्या लगता है आपको? क्या प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने पड़ते हैं आप लोगों को? देखो नॉर्मल वेडिंग्स हाँ। और पॉलिटिशियंस की वेडिंग में डिफरेंस यही रहता है। आप एक 2 पॉइंट्स हैं। पॉलिटिशियन की वेडिंग जो टियर 2 सिटी में हो रही है और एक पॉलिटिशियन की वेडिंग जो टियर 3 सिटी में हो रही है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो तो क्राउड का ही डिफरेंस है। क्राउड की जो हैंडलिंग होती है वो टियर 3 में बहुत टफ है। हुँ, हुँ। पॉलिटिशियन की किसी अच्छे पॉलिटिशियन की वेडिंग है तो वो 200-400-500 से तो होगी नहीं। नहीं, 3-4 मिनिमम हज़ार होंगे। 3000, 4000, 5000 लोग की शादी होगी। हुँ। 5000 लोगों का क्राउड। मैंने एक बड़ी वेडिंग करी थी टियर हाँ। 3 सिटी में। हुँ। 4000 3-4000 लोग थे। मैंने एक बहुत ग्रैंड सेटअप वहाँ पे लगाया था, बहुत बड़ा सेटअप था। हुँ, हुँ। ठीक है, पॉलिटिशियन ही थे जिनके यहाँ की शादी थी। काफ़ी डिज़ाइन वेडिंग थी, अच्छे प्रॉप्स लगाए गए थे, डेकोर में फ्लावर्स सारे रियल फ्लावर्स पे काम हुआ था, बहुत अच्छा हुँ, हुँ। चीज़ें थी। फर्नीचर हमारा सारा प्रीमियम ये था उसमें यूज़ हुआ था। हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे ये आ रहा था, अगर जैसे ये टेबल है, मैंने यहाँ पे एक अपना फ्लावर वॉस रखा है, इसमें फ्लावर्स लगा के तो वो जो भी गेस्ट आ रहे थे उसमें फ्लावर्स निकाल-निकाल के ले जा रहे थे। हुँ। इवन यहाँ तक हुआ जो कैंडल्स मैंने डेकोरेशन में कैंडल्स यूज़ करी थी, इवन मुझे याद है उस इवेंट के लिए 2000 कैंडल्स लगभग मैंने मँगाई थी। तो लास्ट में जब काउंट हुआ केवल 500 कैंडल्स बची थी। मतलब वो सामान नहीं बचता है, सामान नहीं लोग सामान बचता है, लेकर चले जाते हैं सामान वहाँ नहीं बचता है, मसाला खा के आ रहे हैं, टेंट पे मसाला थूक दिया। खाना खा के निकले, पर्दे से हाथ पोंछ रहे हैं। अरे! पर्दा बोलूँगा जो भी हमारा ड्रेपिंग्स लगी हैं, ड्रेपिंग से हाथ पोंछ रहे हैं, हाँ। वहीं पे। तो जो अभी आप कर रहे हैं ये काम फिर? क्या अगर ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं। काम तो करना ही है ना बॉस, हुँ, काम तो करना ही है। हुँ, मगर मुझे लगता है टियर 3 में थोड़ा-सा लोग चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं कि हुँ, अ, वो अभी सोच थोड़ी-सी वही है, हुँ। सबकी नहीं है, समय के कुछ साथ आ जाएगी, समय के जैसे साथ 1-2। आएगी। अभी थोड़ी-सी सोच वही है कि हाँ, ये जो टेंट लगा है, हुँ, वो डेकोरेशन नहीं बोला जाता, टेंट बोला जाता हुँ, है कि टेंट लगाने वाला है। हुँ। हम वेडिंग प्लानर हैं, हमें अगर कहीं हम टियर 3 में काम करने जाते हैं, वो सुनने में मुझे आता है, वो टेंट वाले भैया आए हैं, मीटिंग कर लो। टियर 2 में आप काम कर रहे हैं, विंटर वेडिंग्स अभी सबसे ज़्यादा होंगी हाँ जी, विंटर सीज़न में, वेडिंग, है ना? पीक सीज़न है। पीक सीज़न है। कैसे आप मैनेज करते हो अपना मैन पावर, कैसे मैनेज करते हो? अगर मैं पूछूँ तो? मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, सीज़न में काम करते हैं, चले जाते हैं, या हाँ। कैसे करते हो आप? देखो पहले तो अपने पास हमारी कोर टीम है जो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हैंडल करती है, चाहे वो हुँ, डेकोर हो, चाहे वो हमारा हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो केटरिंग हो, सारे डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग लोग हैं। हाँ, कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो वेडिंग टाइम पे हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, सीज़न-सीज़न काम करते हैं, चले जाते हैं। दे आर गुड, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हैं, वो अपनी कंपनी समझ के ही काम करते हैं। हुँ, तो हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, चाहे वो डेकोर में बात करूँ, चाहे हॉस्पिटैलिटी में बात करूँ, चाहे केटरिंग में बात करूँ। वो एज़ अ पर इवेंट वाइज़ हमारे साथ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और अपना सीज़न ऑफ हुआ उसके बाद वो अपने जो भी डिफरेंट उनके काम है उसमें लग जाते हैं। 2025-26 की जो वेडिंग्स होने वाली हैं, हाँ जी। सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंड कर रहा है? या कौन से वो टॉप 5 ट्रेंड रहने वाले हैं? यार सबसे पहले तो मैं अपनी टियर 2 की वेडिंग से बताऊँ, अब 10 में से 8 वेडिंग में ना सबको व्हाइट फैब्रिक चाहिए। हुँ, भैया आपको थीम क्या चाहिए सर? स्टार्ट होता है एक हमें कलर पैटर्न क्या रखता है? हमें ऑफ व्हाइट कलर चाहिए। जो हुँ, ऑफ व्हाइट कलर है ना इतना ज़्यादा ट्रेंड में इस समय आ चुका है हुँ, कि अभी इधर अपने टियर 2 सिटीज़ में हुँ, ऑफ व्हाइट कलर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस है। एक टाइम था आज से
2-3 साल पहले का टाइम बताऊँ, हर कोई रेड कलर की तरफ बहुत जा रहा था कि हुँ, हमें रेड थीम वेडिंग करनी है, हमारी ठीक है। वेडिंग जो है रेड थीम पे होनी चाहिए, जो हुँ, भी थीम जो भी हो मगर कलर फैब्रिक रेड होना चाहिए। मगर अभी जो मेजॉरिटी हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो व्हाइट थीम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ऑफ व्हाइट थीम की तरफ हुँ, और थोड़ी-सी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, ट्रेडिशनल थीम्स हुँ, बहुत हुँ, लोग हुँ, प्रेफ़र कर रहे हैं। तो हुँ, ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा-सा मॉडर्न फ्यूज़न करके इस बार की हमने सारी तैयारियाँ करी हैं। हुँ, काफ़ी ग्रैंड वेडिंग्स भी इस बार हमारे पास हैं, हुँ। तो मॉडर्न ट्रेडिशनल मिक्स वेडिंग इस बार हम कर रहे हैं। ब्राइड एंड ग्रूम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं, ब्राइड एंड ग्रूम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा और मैं भी यही प्रेफ़र करता हूँ कि ब्राइड एंड ग्रूम इन्वॉल्व होके सारी चीज़ें करें। अगर है? हुँ, ब्राइड एंड ग्रूम जहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, तो चीज़ें वहाँ बहुत आसान हो जाती हैं मेरे लिए। मुझे उनको समझाना बहुत ईज़ी होता है हुँ, और कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी होता है। हुँ, एक चीज़ को बार-बार नहीं समझाना पड़ता है। हाँ, हुँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेकोर हाँ, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चीज़ों में टाइम लगता है। बट हाँ, ईज़ी होता है, बहुत हुँ, टफ़ नहीं होता है ब्राइड ग्रूम जब इन्वॉल्व होते हैं। हुँ, इवन ब्राइड ग्रूम, कज़िन्स हो गए, उनके हुँ, सिबलिंग्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, चैलेंज ज़्यादा तब आता है जब फादर, मदर या इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। हुँ, हुँ, मगर होता है मैनेज उसको भी किया जाता है। हुँ, हुँ, बट हुँ। ब्राइड ग्रूम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बहुत ईज़ी है। ये बताइए कि अभी जैसे ना काफ़ी बड़ी वेडिंग्स भी हो रही हैं हाँ जी, शहरों में, एसएफएक्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा बहुत है इस ज़्यादा। समय। तो आपके हिसाब से कौन-कौन से एसएफएक्स इस समय डिमांड में हैं? यार देखो टियर 2 सिटीज़ की बात करूँ, पहले स्टेज स्टेज पे स्पेशल इफ़ेक्ट्स हम ज़्यादा करते थे। स्काई शॉट्स हम करते थे मगर उतना लिमिटेड था। हर वेडिंग में हर कोई नहीं बोलता था कि मुझे स्काई शॉट्स चाहिए, सारी चीज़ें। मगर अभी जो वेडिंग्स आ रही हैं, वरमाला पे हर किसी को स्काई शॉट्स चाहिए बॉस। उदयपुर की, गोवा की जो भी वेडिंग्स हम ले लें, सारी जितनी प्रीमियम वो रील्स हमें दिखाई जाती हैं। आजकल स्काई शॉट्स पे बैकग्राउंड में वो बहुत फ़ोकस है। हुँ, कलर डे आउट्स जो कलर हुँ, शॉट्स आजकल अगर डे वेडिंग कोई कर रहा है मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो उसके लिए नहीं बोलता है। हर हुँ, कोई बोलता है कि भाई मुझे स्पेशल इफ़ेक्ट्स में वो हुँ, चाहिए ही चाहिए। डे वेडिंग है तो कलर शॉट्स एक हुँ, मेजॉरिटी हर कोई लेता ही लेता है। हुँ, हुँ, और वरमाला जैसे वरमाला जो ग्रैंड वरमाला के लिए हुँ, हुँ, स्काई शॉट में फैन केक्स हो गए सिंगल शॉट्स हो गए, हर कोई इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है इस समय। हुँ, हुँ, कपल्स का ख़ासकर फ़ोकस है कि हुँ, हमें बैकग्राउंड में हमें वरमाला के टाइम पे हमें स्काई शॉट्स एक अच्छी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। तो ये हुँ। स्पेशल इफ़ेक्ट्स में मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है ये सारी चीज़। टियर 2 शहरों में मतलब ये जो वेंडर्स हैं या जी। पार्टनर्स हैं, ये अवेलेबल हैं? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है और बहुत अच्छे-अच्छे वेंडर्स हमारे पास लखनऊ में हैं। हमारी ये सारी चीज़ें स्पेशल इफ़ेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। हुँ। हैं वेंडर्स ऐसा बहुत सारे हैं मगर हाँ अ, अच्छे बेस्ट बोलूँ तो दिल्ली, मैं मुंबई से सोर्स करना पड़ता है? एक बजट पे भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक ठीक है। है? वेंडर्स हैं, अच्छे हैं, बहुत सारे हैं वेंडर्स सब अच्छा काम करते हैं, मगर जो एक बड़े बजट की वेडिंग है, हुँ, बड़ा हुँ। जिसमें स्काई शॉट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, बहुत प्रोफ़ेशनल की रिक्वायरमेंट होती होगी प्रोफ़ेशनल ना? की रिक्वायरमेंट आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो 1-2 वेंडर्स हमारे पास लखनऊ में वैसे हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। हुँ, दे आर गुड, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हुँ, मगर हाँ, कभी-कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, उनके भी लाइक बस की नहीं होती है, वो भी उनके हुँ, भी स्कोप से बाहर होती है, तो फिर हमें बाहर से हुँ, दिल्ली से, जयपुर से हमें सोर्स करनी पड़ती हैं चीज़ें। कुछ हमारे हुँ, वहाँ के वेंडर्स हैं, जो आके फिर वहाँ पे काम करते हैं। इवन हम फर्नीचर की बात करें, हुँ, फर्नीचर की भी शॉर्टेज हमारी थोड़ी सिटी में है। प्रीमियम फर्नीचर आता है, वो थोड़ा-सा शॉर्टेज है हमारी सिटी में उसकी। हुँ, हुँ। है अवेलेबल है, कुछ वेंडर्स के पास है अवेलेबल जो रेंट पे देते हैं। बट लेकिन सीज़न में इतनी शादियाँ हो रही होती हैं, जैसे जी, आप प्लानर हो और भी शहर में प्लानर हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट होती होगी, जी। तो शॉर्टेज हो जाती होगी। मतलब उतने वेंडर्स नहीं हैं जो प्रोवाइड कर पाएँ। प्रोवाइड कर सके वेंडर्स हैं, प्रोवाइड करते हैं, मगर एक प्रीमियम सेगमेंट की जहाँ मैं बात करूँ, जो प्रीमियम सेगमेंट का फर्नीचर होता है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से धीरे-धीरे प्रीमियम की तरफ बढ़ रहा है शहर। शहर बढ़ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, दिल्ली के कुछ वेंडर्स हैं, उसके हुँ, बाद उन्होंने अपने वेयर हाउसेज़ लखनऊ में वो बना रहे हैं, अपने सारा अपना फर्नीचर शिफ्ट कर रहे हैं। वो हुँ, धीरे-धीरे हो रही है, मगर हाँ, अभी चैलेंजेस थोड़े फर्नीचर को लेके आते हैं। हमें फिर दिल्ली से ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, हुँ, अगर यहाँ से चीज़ें जाती हैं तो। हुँ, हुँ, तो एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी सिटी में जो अभी हुँ, थोड़ी-सी कम अवेलेबल है, बट हाँ, मुझे लगता है आने वाले 1 साल में ये चीज़ काफ़ी हुँ। अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बिज़नेस पर? बिज़नेस तो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा है मुझे लगता है। अगर कोई क्लाइंट आता है उसका सबसे पहले अगर किसी होटल से भी आया है वो क्लाइंट कहीं से भी आया है, रेफ़रेंस से भी आया है तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन होता है, अपना इंस्टाग्राम भेज दीजिए आप। तो पहला जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है वो इंस्टाग्राम माँगता है। वो हुँ। ये नहीं बोलता है कि आप अपना फ़ोटोज़ भेज दीजिए, आप अपना डेटा भेज दीजिए, आपने जो काम किया उसकी पिक्चर्स भेज दीजिए। वो कहता है कि आपने इंस्टाग्राम भेज दीजिए। पे पेड भी एक पीयर प्रेशर भी है कि हाँ, आपको यस हाँ। लगातार एक्टिव रहना है। हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे वो हुँ, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हमें वेबसाइट मेंटेन करनी हो, हुँ, अब टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें हुँ, और हुँ, जो भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो
हुँ, वेडिंग से रिलेटेड जो भी है, उस पे भी हमें अपनी प्रोफाइल्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। अभी तो सोशल मीडिया का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सारी क्वेरीज़ मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हुँ, जो भी हुँ, क्लाइंट आएगा वो इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले आता है मुझे लगता है। तो हुँ, मेजॉरिटी जो है वो क्लाइंट इंस्टाग्राम ही माँगता है हमसे, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी से हमारी स्टार्ट होता है। तो तो मुझे ओके। लगता है हमें हमेशा अपनी चीज़ों के साथ अपडेट रहना चाहिए। हुँ, इंस्टाग्राम पे हमें रेगुलरली चीज़ों को अपडेट करते रहना क्योंकि टाइम बदल गया है, लोग है। टाइम इंस्टाग्राम बदल के गया थ्रू है। ही रीच भी कर लेते हैं डायरेक्ट। एज़ एन आर्टिस्ट मैं भी अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ यहाँ पे, लाइक प्लानर ने बुक किया अगर हमें, और डायरेक्ट कभी-कभी ब्राइड एंड ग्रूम भी रीच आउट कर हाँ लेते जी। हैं, अलग-अलग डेट करके पूछ करके, तो आजकल सब लोग अवेयर हैं। लखनऊ के टॉप 5 वेडिंग वेन्यू अकॉर्डिंग टू यू जो इस समय बेस्ट हो सकते हैं अगर आप वेडिंग के लिए सोच रहे हो तो? द सेंट्रम एक वेन्यू है लखनऊ में, 5 हुँ, स्टार प्रॉपर्टी है। वो अभी मुझे बहुत बेस्ट लगता है, हुँ, क्योंकि सबसे क्या प्लस पॉइंट्स वहाँ पे हैं, वेन्यू के पास 150 प्लस रूम्स हैं, हुँ, हुँ, उनके पास पूल साइड गार्डन है, उनके हुँ, पास एक बड़ा गार्डन भी है जिसमें 1500-2000 लोग की गैदरिंग कर ओके। सकते हैं। मल्टीपल बैंक्वेट्स भी हैं उनके पास। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी जो बैंक्वेट की सीलिंग है, अच्छी सीलिंग हाइट वाले बैंक्वेट्स हैं, जहाँ पे हम अपने सेटअप्स ग्रैंड लगा सकते हैं। हुँ, तो सेंटर मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग अभी सबसे बेस्ट वेन्यू लखनऊ का है। रमाडा है, हुँ, 3, 4, 5 वेडिंग्स एक साथ वहाँ पे होती हैं, वो भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग की हब है, हुँ, रूम्स भी काफ़ी सारे हैं। तो हुँ, रमाडा भी एक अच्छा वेन्यू है, उसके बाद गोल्डन ब्लॉसम हम ले सकते हैं, वो भी हुँ, काफ़ी अच्छा वेन्यू है वेडिंग्स के पर्पज़ से। उसके बाद होटल्स तो काफ़ी सारे हैं हुँ, जहाँ पे वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यही सब वेन्यूज़ हमारे अभी जो ट्रेंडिंग में है, और अभी नया होटल ओपन हुआ है क्राउन प्लाज़ा, अच्छा। काफ़ी अच्छा होटल है, उसके बैंक्वेट्स काफ़ी अच्छे हैं, हुँ, रूम्स भी अच्छे हैं। हुँ, तो वो हुँ, भी अभी डिमांड में है वो होटल भी। हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें अभी लखनऊ वेन्यू से चल रहा है। ब्लिसफुल वेडिंग्स के आगे आने वाले 2-3 सालों के क्या प्लान हैं? ब्लिसफुल वेडिंग्स अभी मेरा जो प्रेज़ेंट गोल है, वो मेरा लखनऊ पे ही है। लखनऊ और आस-पास के जो भी हमारे 200-300 किलोमीटर्स के रेडियस हैं, हुँ, उसी पे फ़ोकस करना। हुँ, 2 साल तक मेरा अभी प्रेज़ेंट यही गोल है कि मैं उस एरिया में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि हुँ, मैंने काफ़ी 6 से 7 साल उस एरिया को दिए हैं। हुँ, तो हुँ, मैं जो मार्केट मैंने बनाई है, जो क्लाइंटेज मैंने बनाई है, उसको मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी मुझे और उसको एक्सपैंड करना है 2 साल तक। हुँ, हुँ, 2 साल के बाद मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग्स में प्रॉपरली मुझे जाना है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात करूँ तो बहुत सारी बेल्ट्स हैं, जिम कॉर्बेट की बेल्ट है, गोवा की बेल्ट है, जयपुर वाली और राजस्थान वाली बेल्ट है, जो जहाँ पे हमने किए हैं काम, मगर जो एक बोलते हैं ना मतलब फुल रेगुलर काम फ्लेजेड नहीं। आप रेगुलर हाँ, काम रेगुलर करना काम हम चाहते हो नहीं कि करते सीज़न हैं। में कम से कम 10-12 हाँ, आप काम वहाँ पर यस करो। सीज़न में हुँ, 1 काम कर लिया, 2 काम कर लिए, इतने हुँ, ही हो पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी सिटी में हमारी डेट्स ऑलरेडी पहले से बुक हो जाती हैं सारी। अच्छी वेडिंग कोई भी अगर प्लान कर रहा है, तो वो 6 महीने पहले से हमारी डेट्स बुक हो 6 महीने पहले ही प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। हुँ, हुँ, तो अगर मैं बात करूँ अभी प्रेज़ेंट में, अभी हमारा सितंबर चल रहा है, हुँ, तो मेरे पास मार्च तक की बुकिंग्स आ चुकी हैं। इवन कुछ बुकिंग्स ऐसी है तो जो नवंबर 2026 की भी 1-2 बुकिंग्स मेरे पास अभी क्वेरी चल हुँ। रही है उनकी। मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अभी मुझे 2 साल अपनी सिटी में ही फ़ोकस करना है। उसके बाद मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स में प्रॉपरली एंटर करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से कितने महीने पहले वेन्यू फाइनल करना चाहिए किसी को? मेरे अकॉर्डिंग अगर एक आपको अच्छी वेडिंग प्लान करनी हुँ, है, आपको 6 महीने पहले 6 महीने पहले वेन्यू ब्लॉक कर लेना चाहिए। इवन कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो 1 साल पहले भी हुँ, हुँ। वेन्यू ब्लॉक कर लेते हैं, वेन्यू सर्चिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहिए प्लानर या डेकोरेटर कितने टाइम में करें? वेन्यू ब्लॉक होते ही प्लानर, डेकोरेटर ब्लॉक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं अभी जो वेडिंग्स हैंडल कर रहा हूँ, कुछ वेडिंग्स ऐसी है तो पहले वो प्लानर प्लानर फाइनल कर रहे हैं। प्लानर से ही सजेशंस लेते हैं कि हमें कौन-सा वेन्यू करना चाहिए। मेरा तो सबसे बड़ा यही रहता है कि हाँ, क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वेन्यू सजेशन भी मैं उसको दूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग वेन्यू बुक कराऊँ, क्योंकि मुझे पता है ना किस वेन्यूज़ के क्या प्रोज़ एंड कॉन्स है और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हुँ, उसके हुँ, हुँ। अकॉर्डिंग बहुत ईज़ी हो जाता है काम करना वहाँ पे। हुँ, हुँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पहले मैं समझ लेता हूँ कि वो किस तरह की वेडिंग प्लान करना चाहता है, उसको क्या चाहिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन से वेन्यू में फुलफ़िल हो पाएँगी। हुँ, हुँ। लेट नाइट म्यूज़िक के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आपको पता है यूपी वाली हाँ। पार्टी 2 बजे तक तो म्यूज़िक बजना ही हुँ, बजना है, हुँ। 2-3 बजे तक उनको म्यूज़िक चाहिए। अपने जो भी आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक अच्छी वेडिंग प्लान करना चाहते हो तो आप कम से कम 6 महीने पहले तक अपना एक प्लानर ब्लॉक कर लो। वेन्यू एंड प्लानर वेन्यू एंड ब्लॉक। प्लानर ब्लॉक कर लो, उसके क्योंकि बाद आर्टिस्ट। उसके पास आर्टिस्ट हो गया, उसके बाद हमारे और भी जो वेंडर्स हैं हम उसको ब्लॉक करते रहेंगे, मगर हाँ, प्लानर और वेन्यू 6 महीने पहले अच्छी वेडिंग अगर प्लान करें तो ब्लॉक हो जाना चाहिए। एंकर इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे क्यों नहीं है भाई, एंकर तो मतलब इम्पोर्टेंट। टियर 2 सिटीज़ में एंकर क्या लास्ट मोमेंट पे करते हैं? वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है? क्लाइंट कैसा है, किस तरह से चीज़ों को हम तो क्लाइंट जैसे मैं ब्लॉक हुआ, 6 महीने बाद वेडिंग है। मेरा तो यही रहता है कि अभी से हम सारी डिटेलिंग स्टार्ट कर दें, चाहे वो एंकर हो, चाहे डेकोर हो, जो भी पार्ट्स हमारे उस पे हम स्टार्ट कर दें काम करना। मगर कभी-कभी ऐसा होता है क्लाइंट डिले करता है। अब जैसे 6 महीने पहले उसने प्लानर ब्लॉक कर दिया और वेन्यू ब्लॉक कर दिया, तो वो फिर थोड़ा-सा
कट हो जाता है हमसे। हुँ, वो हुँ। फिर हम उससे फ़ॉलो-अप्स लेते रहते हैं, सर अभी हमें ये प्लान करना है, ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी है। वो कहते हैं अभी तो 6 महीने हैं हमारे पास, मगर 6 महीने मुझे लगता है बहुत कम होते हैं। हुँ, सारी चीज़ें हमें टाइमली प्लान कर लेनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है, आज क्लाइंट ने मुझे बुक कर दिया, 6 महीने बाद इवेंट है, हम उसे रेगुलर फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, आप डेकोर फाइनल कर लीजिए, आर्टिस्ट फाइनल कर लीजिए, वो इवेंट से 1 महीने पहले आते हैं कि हुँ, हाँ, अब हमें सब फाइनल करना है। तो फिर हुँ, ये होता है, एंकर्स जो हमारे अच्छे एंकर्स हैं वो बुक हो चुके होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बुक हो चुके होते हैं, अच्छे हुँ। फ़ोटोग्राफ़र्स बुक हो चुके होते हैं। तो फिर जो अवेलेबल होता है फिर उनको उनके साथ काम करना फिर पड़ता आपको भी है। काम करने में मज़ा नहीं आती हाँ, होगी कि यार कि यस। हम तो बेस्ट ही चाहते हैं आपकी वेडिंग्स के लिए, सजेशन हाँ, भी तो आपके मेरा उसी लग यही है रहे कि हैं। अगर 6 महीने पहले आप प्लानर को फाइनल कर रहे हो, तो आप धीरे-धीरे सारी चीज़ों को भी साथ-साथ आप एक मोड पे करते रहो। हुँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रेगुलर करते रहते हैं। हुँ, इवन अभी कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, उनकी वेडिंग अभी फ़रवरी में है, मगर हुँ, अभी हम उनका 100% सारी चीज़ें फाइनल कर चुके हैं। हुँ, हुँ। एंकर से लेके, डेकोर से लेके, छोटी-छोटी डिटेलिंग हम उनकी कर चुके हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे जस्मीन भाई कि जी, आप ये बताइए कि आप वेडिंग कर रहे हैं, जी। मज़ा आता है वेडिंग करने में? हाँ, बहुत मज़ा आता है। मतलब थकावट भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, कैसे मतलब ये भी एक तरीके से मुझे लगता है कि आर्ट है, काम करवा रहे हो आप, दिन-रात मेहनत कर जी। रहे हो, एक वेडिंग खत्म करी, दूसरी में भी फिर शुरू से लगना है और फिर क्लाइंट का कनेक्शन भी हो जाता है, मतलब घर के सदस्य जैसे ही हो जाते हैं प्लानर्स आई गेस, हाँ, जैसे डेफ़िनिटली ऐसा ही होता है। हम तो तो फैमिली की तरह ही काम करते हैं। हुँ, हम क्लाइंट को अपनी फैमिली समझते हैं। हुँ, तो इसी तरह से ही काम हम करते हैं कि हाँ, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके हुँ, एक वेंडर की तरह ना काम करके क्लाइंट की फैमिली बन के काम करना। क्लाइंट की तरफ से अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं, क्लाइंट कभी-कभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमें फ्री हैंड दे देते हैं हुँ, कि ये आपके घर की शादी है, आप इसमें अपने हाँ, अकॉर्डिंग प्लान करिए, हाँ, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करिए, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, हुँ, हुँ, बहुत आप जिसे बोलते हैं ना प्लानिंग करते हैं, प्लान बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हो जाती हैं। हुँ, तो मुझे लगता है क्लाइंट अगर अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट समझ रहा है कि हमें फ्री हैंड दे रहा है काम करने के लिए, तो चीज़ें बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से होती हैं। हुँ, अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हर चीज़ में पिच करते रहते हैं, ये कैसे है, ये कैसे है? अब हुँ, हम काम कर रहे हैं, हमें तो पता है ना हमारा काम कैसे है। शाम में वेडिंग है, ठीक है? आज हुँ, सुबह मेरा सेटअप चल रहा है, वहाँ पे क्लाइंट आके मुझे बोले कि अभी ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। टाइम लगता है चीज़ें, हम अपना हमारी डेडलाइन्स हमारी पता है हमें, किस टाइम पे हमें काम कंप्लीट करना है, क्या सारी चीज़ें, हम तो अपने टाइम पे ही करते हैं। हुँ, मगर क्लाइंट थोड़ा-सा अगर अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ों को समझ रहा है कि कब क्या चीज़ें अगर वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, मैं बेसिकली बोलूँ ट्रस्ट जो हुँ, वर्ड है, हुँ, हुँ, अगर क्लाइंट हम पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है चीज़ें करने के लिए, तो डेफ़िनिटली सारी चीज़ें बहुत टाइमली और बहुत अच्छे से प्लान होती है। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मैं क्लाइंट्स नहीं बोलूँगा, क्लाइंट्स के कुछ साथ के रिलेटिव्स। फैमिली वाले रिलेटिव्स होते हैं। अगर आज शाम में सेटअप हमारा 7 बजे से सेटअप होना है, स्टार्ट होना है, तो वो सुबह से 10 बजे से आके वेन्यू पे बैठ जाते हैं कि अभी ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ, स्टेज पे ये नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हर चीज़ में छोटी-छोटी चीज़ों को वो करना, आके इन्वॉल्व होना, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना डेकोर आए हो, देखने आए हो, जो भी चीज़ें हैं देख रहे हो। मगर आप प्लानर को डिस्टर्ब करना, डेकोरेटर को डिस्टर्ब करना, वो नहीं हुँ, ठीक होता है, मुझे ऐसा लगता है हुँ, हुँ, कि हुँ। हर बात में उनको वो करना, ये ऐसे नहीं, वो हाँ, मतलब क्रिएट एक स्पेस चाहिए, हाँ, क्रिएटिव हमने स्पेस अपनी चाहिए, आप क्रिएटिव उस तरीके से काम कर पाओ। यस, हमने हाँ। अपनी चीज़ें प्लान करके रखी हो, हमारे मूड बोर्ड्स ऑलरेडी सेट है, हमें क्या कहाँ पे क्या प्लेस करना है, हमारी ऑलरेडी ब्राइडग्रूम से डिटेलिंग हो चुकी है। और ऐसा रहता है ना, शादी के दिन ब्राइडग्रूम तो अवेलेबल रहेंगे नहीं, कि जो डिस्कशन हमारा उनसे हुआ है, वो हमारे लिए फाइनल होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अब कुछ लोग आके कहते हैं, ये ऐसे इधर को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, तो उसमें थोड़े चैलेंजेस हमारे लिए आते हैं। हुँ, तो ये प्रॉब्लम आती है, कभी-कभार आती है, मगर ज़्यादातर नहीं आती है। कुछ ही इवेंट्स में ऐसा आती है, जो कुछ हुँ। लोग आके इन्वॉल्व होके चीज़ों को, उनके लेआउट्स चेंज कर देते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर हुँ। दीजिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये थोड़ी-सा रहेगा मुझे लग रहा है आगे-आगे थोड़ा-सा बेहतर होता चला हाँ, जाएगा, बेहतर होता चेंज हो चला जाएगा। जाएगा, मगर और मुझे लगता है बेहतर भी होगा और रहेगा भी। तो ही हमें ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके साथ ही हमें अपना हुँ, जो ये बिज़नेस है हमें कंटिन्यू करना होगा। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है, उसके जो मोमेंट्स होते हैं, वो मुझे एक लाइक पर्सनल कनेक्ट देते हैं। अगर किसी की वरमाला हो रही है एक कपल की, हुँ, उसकी फैमिली जिस तरह से वो उसको फ़ील करती है, मुझे भी ऐसा, मैं भी वो फ़ील करता हूँ। बच्चों को देख रहे होते हैं वरमाला करते, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है वरमाला के टाइम पे, वही खुशी मेरे चेहरे पे भी होती है। मुझे भी वही फ़ील होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया किसी के हुँ, लिए, मैंने अच्छा एक डिलीवर की सारी चीज़ें, वरमाला हुँ, हो रही है, जो भी हमारा इवेंट एक सक्सेसफुली हुआ। तो मैं एक एक हुँ, फैमिली की तरह क्लाइंट को लेके चलता हूँ। उनकी उनकी खुशी मेरी खुशी है, लाइक वो अगर एक मोमेंट को एन्जॉय करे, तो मुझे भी उसमें खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि वो एन्जॉय करें, हाँ, मैंने बस उसको काम की तरह ले लिया, हाँ, मेरा काम तो हो गया। मैं हुँ, उसे एन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। मेरा मेन वेडिंग में
मेरा जाने का एक थोड़ा-सा जो बोलते हैं ना वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री में आने का यही था कि मैं थोड़ा चीज़ों को लेके इमोशनल हूँ। हुँ, हुँ, मैं हुँ। चीज़ों को थोड़ा पर्सनल लेवल पे लेके काम करता हूँ। ये कभी-कभी अच्छी भी होती है और कभी-कभी खराब भी हुँ, होती हुँ। हैं। जैसे आपका कुछ बजट होता है ना, एक बजट फिक्स हो गया, तो आप आउट ऑफ द बजट जाकर भी उनको कुछ करते हो क्लाइंट्स के लिए अपने? हाँ, डेफ़िनेटली करते हैं। हुँ, जैसे मैंने जो डिलीवरी बोली है, मैं कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा ही उनको कुछ डिलीवर करूँ हुँ, और अ, मेरा थोड़ा-सा सीन ऐसा है कि अगर मैंने कुछ चीज़ें प्लान करी है, अगर वो अगर क्लाइंट कभी-कभी मुझसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बोल देता है, तो मैं उसके कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूँ। कुछ प्लानर्स मैंने देखे हैं, अगर एक छोटा-सा एलिमेंट भी बढ़ रहा है, तो हुँ, वो उसका बजट ऐड कर देते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती है। हुँ, हम फ्यूचर रिलेशंस बनाने में बिलीव करते हैं। हुँ, तो छोटी-मोटी चीज़ें ऐड करना, ये सारी चीज़ें करना, मैं हुँ, 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 विदाउट एनी चार्ज एज़ अ फैमिली समझ के क्लाइंट को ऐड कर देता हूँ। हुँ, उससे मेरे कुछ बेनिफिट्स उसके मुझको मिलते भी हैं। मुझे हुँ, रेफ़रेंस के क्लाइंट मेरे पास इस समय बहुत हैं। हुँ, हुँ, मैंने अगर किसी की वेडिंग करी है, तो उनकी फैमिली से बहुत रिपीटिव क्लाइंट मेरे पास आते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं। हुँ, हुँ, इवन 3-3 साल पहले जिनकी वेडिंग्स मैंने करी थी, उसकी उनकी फैमिली से अभी मेरे पास हुँ, 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 क्लाइंट्स आ रहे हैं। कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जो 5 साल, 6 साल पहले मैंने उनकी वेडिंग्स करी थी, अभी भी वो एज़ अ फैमिली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इवन हुँ। कोई फेस्टिवल हो, चाहे बर्थडेज़ हो, मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे मिलते हैं। हर टाइम पे इन्वॉल्व होना, तो ऐसा क्लाइंट वाला कोई रिलेशन नहीं है हाँ, कि वो फैमिली हो ही हाँ, जाती है, कि आप किसी का काम काम करते हो हाँ तो वो एक जी। कनेक्शन बिल्ड कि होता है। काम खत्म तो फिर उससे रिलेशन भी हमने तोड़ दिया है, ऐसा कोई वो नहीं। हुँ, हुँ, बट हाँ, कुछ हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे अभी मैं टच में हूँ, हुँ, जो टच में रहना चाहते हैं, उनके साथ डेफ़िनिटली हम टच में रहते हैं। कुछ हुँ। क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने काम कराया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है प्लानर से, एज़ उन्होंने पेमेंट किया, वो हुँ, अपना हुँ। क्लोज़ कर वो हर लेते हैं। तरीके के लोग हर तरह के लोग हर होते हैं। सेगमेंट में होते हैं। अगर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग अभी क्लाइंट्स जो भी अच्छे क्लाइंट्स हैं, जो भी ब्राइड ग्रूम्स हैं, चाहे फैमिली है, वो चाहते हैं कि हाँ, सामने वाला इन्वॉल्व होके काम करे, एज़ अ फैमिली समझ के काम करे। हुँ, हुँ। तो ये बहुत बेटर रहता है, अगर आप एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, वो भी आपको फैमिली समझ रहे हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है हुँ, काम हुँ, करना। हुँ। डिसएडवांटेज यही है कि एक्स्ट्रास बहुत देने पड़ जाते हैं, हाँ, अगर वो मतलब फैमिली फिर समझ आप के घर काम के कर हो रहे गए ना, हैं। अरे यस, आप तो घर के ही बच्चे आप तो घर के हो यार, हो। अब आप छोटी-सी चीज़ के पैसे लोगे यार, ऐसे कैसे चलेगा? समेत ये ऐसा सारी चीज़ें कैसे? होती अरे हैं। हो जाएगा बच्चे, हो लो जाएगा। गुलाब जामुन खाओ। ऐसा होता है ना कि हाँ, एक बजट फाइनल हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रास ऐड हुए। वो हुँ। एक्स्ट्रास को तो फिर देखा ही नहीं जाता है, वो गायब हो नहीं, जाता है, उसको ऑब्वियसली। हटा दिया जाता है। नहीं, मैं चाहता था कि आपके थ्रू ना ये टियर 2 के जो थोड़े से चैलेंजेज़ हैं, वो भी सामने आएँ। तो हम रैपिड फायर कर लेते हैं इसी बात पे। अगर आप वेडिंग प्लानर ना होते तो क्या होते? मैं बैंकर होता। नोट गिनना पसंद है? अरे! बहुत गिना है, मैंने मशीन नहीं खरीदी अभी तक। एक कोई ऐसा वेंडर जिसके बिना आप वेडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, वो कौन होगा? डेकोरेटर हैं, हुँ, जो मेरा प्रोडक्शन देखते हैं। हुँ, वो एक बैकबोन है मेरी वेडिंग प्लानिंग कंपनी के। अच्छा। 2 वेंडर्स हैं ऐसे, मैं हुँ, 2 लोग हैं ऐसे, हुँ, जो प्रोडक्शन देखते हैं मेरा, हुँ, वो बैकबोन है, उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके। एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मैं उन पे करता हूँ सारी चीज़ों को लेके। वेडिंग में ना कोई म्यूट बटन होता, तो आप किस मोमेंट पर वो म्यूट बटन दबाते? अगर वेडिंग्स में म्यूट बटन होता है, तो म्यूट बटन दबाता है जो रिलेटिव्स की डिमांड्स होती हैं उसके लिए। एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए कॉल्स आते हैं, एक्स्ट्रा हुँ, चीज़ों की चीज़ें होती हैं, जो फैमिली ने फाइनल कर दिया, ब्राइड ग्रूम ने फाइनल कर दिया, वो तो ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती हैं, वो हम नहीं एंटरटेन कर सकते हैं ना। जो हुँ, अ, ऑन पॉइंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ हुँ, जाती हैं कभी-कभी, जो हुँ, हैंडल होने वाली वो तो हम करते हैं, मगर हुँ, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग होते हैं वेडिंग में जो आते हैं, वो अलग से चीज़ें लेके आते हैं, तो हुँ, वो मैं इग्नोर करना ज़्यादा पसंद हुँ। करता हूँ। एंड बिगेस्ट ब्राइडज़िला मोमेंट आपकी किसी वेडिंग में? हाँ, हाँ, मैं बताऊँ, एक वेडिंग थी, लखनऊ में एक रिज़ॉर्ट पड़ता है स्कॉर्पियो क्लब, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो ब्राइड जो गई थी अपना मेकअप के लिए, वो बाहर सैलून गई थी रेडी होने। हुँ, तो मंडप का टाइम था 6 बजे, वो हुँ, थोड़ी इवनिंग सनडाउनर वेडिंग थी, हुँ, 5 से 6 बजे फेरे उनके स्टार्ट होने थे। हुँ, तो मेरे पास कॉल आती है ग्रूम की, हुँ, आई गेस साढ़े 5 बजे, साढ़े 5 6 साढ़े 5 पौने 6 के आस-पास, हुँ, हुँ, कि भाई जसमीत ग्रूम, वो मेरा काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड ही हो गया था हुँ, हुँ, वेडिंग होते-होते। हुँ। तो उसका कॉल आता है कि भाई जसमीत, ब्राइड जो है, ब्राइड की गाड़ी नाले में गिर गई है। अरे! तो पहले तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, तो उसने बताया ब्राइड जो है मेकअप करा के सैलून से वापस आ रही थी। उन्होंने कोई शॉर्टकट ले लिया वेन्यू पे आने के लिए, और वो रास्ता इतना पतला था, इतना अरे! नैरो था कि वो गाड़ी जो है गड्ढे में फँस गई। हाँ, तो जैसे ही मैंने सुना, पहले मैंने तो लोकेट किया कहाँ पे क्या हुआ है, मैंने सारी हाँ। चीज़ें समझी। तो फिर मैं अपनी टीम और उनकी हुँ, 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 ग्रूम की फैमिली के 2-3 लोगों को लेके गया। हुँ, वहाँ देखा तो
आधी गाड़ी हवा में, आधी गाड़ी नाले के अंदर अरे! नाले के अंदर है, और जो भी ड्राइवर कौन था? ड्रा आतिफ भाई तो नहीं थे? नहीं, नहीं, ड्राइवर ब्राइड का भाई था। ड्राइवर ब्राइड का वो भाई नहीं था। चाह रहा था कि उसकी शादी हो उस दिन। उस जो ड्राइवर था ना, ब्राइड का भाई, उसकी भी शादी मैंने ही कराई है, अच्छा, 2 साल वाह! के बाद, ठीक है? ओके, नाइस। तो मैं जैसे ही पहुँचा देख रहा हूँ कि हाँ, ब्राइड इसकी आधी ऐसे, हाँ, ये था, ये हाँ। मोमेंट था। तो तो काफ़ी डर भी गए होंगे, काफ़ी आपको काफ़ी मैनेज करना पड़ा होगा उस काफ़ी, टाइम पर? और गाड़ी हल्का-सा भी डिसबैलेंस और होती तो गाड़ी डायरेक्ट नीचे चली हुँ, जाती। हुँ। काफ़ी गहरी वो हुँ, जगह हुँ। थी। हुँ, हुँ। तो बहुत चीज़ें मैनेज करके, सपोर्ट करके गाड़ी को, ब्राइड को पहले बाहर निकाला गया, हुँ, कि हुँ। ब्राइड बहुत परेशान हो चुकी थी, उसमें बहुत पैनिक थी। ऑब्वियसली मतलब उसका बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट डे एंड है और ऐसी हाँ, चीज़ हो बहुत जाए। ज़्यादा परेशान हो चुकी थी वो। तो हमने कोशिश करके ब्राइड को पहले बाहर निकाला, वो बाहर आई, थोड़ा उन्होंने 5 मिनट वहाँ पे, 10 मिनट मैंने उनको रेस्ट करने के लिए बोला। हुँ, हुँ। तो उनके भाई का सबसे पहले ये था, जो गाड़ी में, हाँ। भाई मुझे मत निकालो, ब्राइड को ले जाओ, पहले इसकी शादी करो, मैं तो खुद निकल जाऊँगा। अच्छा, तो मैं तो वहाँ से ब्राइड को लेके चला गया, फिर जो टीम थी, फिर उन्होंने हेल्प करके वो सब गाड़ी अच्छे से हो निकाली। गया मतलब कुछ भी सब दिक्कत तो नहीं अच्छे है, से हो सब गया था, ब्राइड ठीक थी, सेफ थी? सेफ थी, सब कुछ हुँ, बढ़िया था, ब्राइड बहुत परेशान थी, मगर हुँ। फिर हम उनको लेके गए, थोड़ी देर वहाँ वो बैठी, थोड़ा उन्हें हुँ, हुँ। नॉर्मल हुई। डर गई, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डर गई थी वो, तो थोड़ा-सा वो फैमिली के साथ, फैमिली आई, चीज़ें हुई। थोड़ा हुँ, डिले हो गया था, जो वेडिंग 6 बजे स्टार्ट होनी थी, वो 8 साढ़े 8 हो गई हुँ, थी। हुँ। तो हाँ, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हम हुँ, हुँ, कितना हुँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। जल्दी उसको हम बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो रिस्पॉन्ड आप कर दें, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं। एक मोमेंट और बताता हूँ। हाँ, एक वेडिंग थी 2023 की, उसमें ब्राइड एंट्री हमने एक प्लान करी थी, जो कि एज़ डिस्कस्ड ब्राइड से सब कुछ डिस्कस हो चुका था। लास्ट मोमेंट में ब्राइड कहती है, मुझे ऐसे एंट्री नहीं करनी है। मतलब सब डिस्कस होने के बाद एक सब हमारा सेटअप होने स्पेशल के बाद इफ़ेक्ट की एंट्री थी, जो हमने ऑलरेडी प्लान करी थी, हमारे डांसर्स थे उसमें, सारी हुँ, हुँ। चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान था। सब कुछ, इवेन हमने ब्राइड का, जो हमारे डांसर्स था, उनका ड्रेस कोड भी पहले से डिस्कस हुआ हुँ, था, हुँ, क्या हुँ। सॉन्ग्स थे, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड थी। हुँ, लास्ट मोमेंट में ब्राइड कहती है, मुझे एंट्री ही नहीं चाहिए। हुँ, आपके पास 10 मिनट्स हैं, आप इसको चेंज करो। कुछ भी करो, मुझे ये डांसर्स इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे ये सॉन्ग नहीं चाहिए। अब उनके मन में क्या आया हो, या उनकी फ्रेंड्स ने कुछ बोला हो कि आप इसको चेंज कर लो, आपकी ये चीज़ें, इवन मेरा एंट्री से पहले तक मेरा डिस्कशन हो रहा था कि मैम ऐसे-ऐसे हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ब्राइड रेडी थी, हाँ ठीक है। और वो जब ब्राइड वेन्यू से होटल से, रूम से जब तक वेन्यू पे आई, तो उनका प्लान चेंज हो, वो आते ही मुझसे बोलती, जसप्रीत चेंज कर दो, मुझे इसमें थोड़ा चेंज करना है, मुझे सॉन्ग चेंज कर दो, मुझे ये सॉन्ग पे अब एंट्री चाहिए। तो हमने तो ऑलरेडी कोरियोग्राफ हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हुँ, थी, हुँ, हमारे डांस परफॉर्मेंस रेडी था। हुँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट हुँ। टीम इतनी कोऑपरेटिव थी, 10 मिनट के अंदर हमने प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर किया, उस टीम को मैंने बताया, अब ये गाना चेंज करना है, हमें स्टेप्स चेंज करने होंगे। हुँ, हमारे सारी वरमाला भी उसी गाने से ऑलरेडी अटैच थी, सारी चीज़ें थी। बट हाँ, हुँ। 10 मिनट में वो, हमारी 16 डांसर्स की एक टीम थी, उसने सारी चीज़ों को नहीं, चेंज यही यार किया। प्रोफ़ेशनली हाँ, यही चीज़ें काम आती हैं। बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर हुँ, कोई अब नई टीम होती, जो प्रोफ़ेशनल ना होती, तो वो उस टीम में चीज़ें नहीं कर हुँ, पाती। हुँ, तो मैं वही कहता हूँ, स्पॉन्टेनियस चीज़ें बहुत आती हैं हुँ, वेडिंग में। हुँ, ब्राइड ग्रूम हुँ, की, हुँ, चलो जो हैंडल होने वाली हो, डेफ़िनिटली हम हैंडल होते हैं, मगर कभी-कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो हैंडल नहीं हो सकती है। हुँ, इवन एक आपको मैं किस्सा बताऊँ, अभी इसी 2024 का ही है। डे वेडिंग थी, कलर डे आउट्स हुँ, हमने प्लान किए थे बहुत सारे, हुँ, इवन 10 टू 12 कलर्स हमने प्लान किए हुए थे। ब्राइड ग्रूम सब टाइम पे थे, मगर उनके एक जो महाराज जी थे, जो हुँ, उनको आशीर्वाद देने आने वाले थे, वो डिले हो गए। हुँ, तो सब कुछ तो रेडी था, मगर ये था कि बिना महाराज जी के आशीर्वाद के ब्राइडग्रूम वरमाला नहीं करेगा। हुँ, हो गया कांड वहीं पे। हुँ। दिन में 4 बजे की वरमाला थी, महाराज जी आए शाम में 7 बजे। अच्छा, 3 घंटे डिले, तो ब्राइडग्रूम आपका स्टेज पे डे बैठे आउट हैं। गया? अब मैं आगे की पूरी कहानी हुँ, बताता हूँ ना आपको। हुँ, तो सारी चीज़ें हो गई, महाराज जी 7 बजे आए, महाराज जी ने 7 बजे जब ब्राइडग्रूम को आशीर्वाद दिया, तब फिर हमारी ये वेडिंग स्टार्ट हुई, हमारी वरमाला हुई, वरमाला पे कलर डे आउट तो नाइट डे आउट बन गया। हुँ, हुँ, नाइट आउट हो गया वो हुँ, तो, हुँ, ठीक है, कलर डे आउट से। तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा चैलेंज आया, क्लाइंट वहाँ पे ये कहता है कि मैंने तो दिन में चलाने के लिए आपको पेमेंट किया था, आपको रात में इसको नहीं चलाना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था उस समय मेरे पास। बोले, रात में क्यों चला दिया? हाँ, आपको कैंसल कर देना चाहिए था इसको। आपको हाँ, मेरे बजट में से लेस, आपको मुझे बताना चाहिए था कि अब रात हो गई है या आप इसको नहीं चलाएँगे, इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा, सर ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान्ड थी हमारी, हुँ, हमने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया है, हुँ, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें करी हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट हुँ, कभी-कभी ये चैलेंजेस आते हैं, नहीं समझते क्लाइंट, अपने जो अपनी बातों पे रहते हैं कि हाँ, हुँ, ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए। हुँ,
तो ये सब छोटी-मोटी चैलेंजेस हैं, कभी कुछ बड़े भी आते हैं तो कॉमन बातें बताइए जो आपकी इंडस्ट्री में टियर 2 सिटी में कॉमन है कि मतलब ये लाइनें आती हैं जब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हो या काम कर रहे होते हो, ये 2-4 लाइनें कॉमन है। तो ये 2 लाख बार्गेनिंग बताइए। वाली तो एक वो तो मुझे लगता है टियर 1 में भी बार्गेनिंग होती है, मगर उस लेवल की नहीं होती है, जो एक टियर 2, टियर 3 में होती है। हुँ, बार्गेनिंग तो कॉमन ही है, हर जगह होती है। कोई हुँ, भी क्लाइंट हो, पैसे तो आपने बजट तो कम कराना चाहता ही है। हुँ, कुछ चीज़ें और मैं ले लूँ तो ये एंट्रीज़ को लेके, ब्राइड ग्रूम कहते हैं कि हम कर लेंगे, जैसे कोरियोग्राफर की बात हो गई, वो हम खुद डांस अपना परफ़ॉर्म, ये मैं कई जगह देखता हूँ, हम खुद अपनी सारी तैयारी कर लेंगे, मगर लास्ट में क्या होता है, नहीं हो पाता है। हुँ, तो उनको लगता है कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें कर सकते हैं बिना प्रोफ़ेशनल की हेल्प से, मगर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट करती हैं। हमारे जो सजेशंस होते हैं ना, हम ब्राइड ग्रूम को ऐसे सजेशंस देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, मगर कभी-कभी वो लोग उसको अ, बोलते हैं ना, उसे नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ठीक है, ये तो हम खुद कर लेंगे सारी हुँ, चीज़ें। हुँ, इवन चाहे कुछ परफॉर्मेंसेज़ हो गए, हमारे गाने रेडी करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ अपनी इंडस्ट्री में, हुँ, कि जो सॉन्ग्स होते हैं ना, हुँ, परफॉर्मेंस के टाइम पे हुँ, जो हुँ, हमारा संगीत हो रहा है, हुँ, हुँ, परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, हुँ, हुँ, हम बोलते रहते हैं बार-बार इवेंट से बहुत टाइम पहले कि आप हमें सारे जितने भी परफॉर्मेंसेज़ होनी है, उनके गाने आप हमें पहले से दे अच्छा दीजिए, ये चीज़ें नहीं हमें प्रोवाइड होती पेन हैं। ड्राइव में करके दीजिए, वो नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं। हम कर लेंगे, फिर लास्ट में होता है मोबाइल फ़ोन लेके आ जाते हैं, आप कनेक्ट कर दीजिए, हमारा गाना प्ले कर दीजिए। तो हुँ, ये सारी चीज़ें कुछ लोग नहीं समझते, कुछ हुँ, क्लाइंट्स होते हैं जो उनको लगता है कि हो जाएँ, मगर उससे फिर वो सॉन्ग्स का आउटपुट, ये सारी चीज़ें बेटर नहीं हो पाती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है अगर कोई एक अच्छा संगीत आप प्लान कर रहे हो, तो एंकर से कोऑर्डिनेशन आप पहले से सारी चीज़ें कर लो, और जितने भी आपके परफॉर्मेंसेज़ होने, हुँ। उनके सॉन्ग्स की लिस्ट वो आप पहले से हमें 1-2 दिन पहले यार हो जानी 1 चाहिए हफ्ते या क्योंकि हम 2-3 दिन पहले आप हमें रेडी करके दे दो। लास्ट मोमेंट पे आप उसको ना हुँ, रखो कि वो लेके आ रहा है, मेरी वो फैमिली से लेके आ रहा है, आप मुझे ड्राइव पे दे दो, कहीं पे भी दे दो, हम उसको कर लेंगे। हुँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत जगह दिखती हैं, और जो कुछ परफॉर्मेंसेज़ इंस्टेंट वाले बहुत आते हैं, हमारी ऑलरेडी लिस्ट रेडी है, इंस्टेंट परफॉर्मेंसेज़ आ जाते हैं। एक दूसरे को डांस करते देख के मन करेगा कि हमें भी डांस करना है, हुँ, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। हुँ, तो वो हुँ, तो एंकर को हैंडल करना होता है, हुँ, एंकर हुँ। के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उस समय आ जाती हैं। नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ, मैं रिलेट कर हाँ, आप सकता हूँ इन समझ सारी सकते चीज़ों हो, आप से। तो करते हो सारी चीज़ें, हाँ, नहीं तो मैं कैसे तो क्या अपने होता है। कॉन्ट्रैक्ट में भेज देता हूँ कि भाई देखिए अगर आपको कराना है आप सेम डे भी आप ऐड करा सकते हो बट शो शुरू होने के हाँ, पहले आप शो कराओ। फ्लो में चीज़ें लोग लेके आते हैं ना, वो वो हर तरह थोड़ी-सी से चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, करती है, चाहे एंकर के लिए हो, चाहे जो साउंड ऑपरेट कर रहा है हर उसके लिए किसी के हो, लिए, हर हर चीज़ के लिए होती है। हुँ, तो मेरा ये है कि पहले से आप हमें चीज़ें सारी बता दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, ब्राइडग्रूम जो केवल अपने मन में सोच के रखते हैं, वो बताते नहीं है प्लानर को, वो लास्ट इवेंट डे पे बनाते हैं, मैंने ऐसा भी सोचा था, क्या ये हो सकता है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे हुँ, लगता है अगर आप कुछ सोच रहे हो, वो आप वेडिंग से पहले ही अपने प्लानर से, डेकोरेटर से डिस्कस कर लो सारी चीज़ें, हुँ, हुँ, कि मेरे माइंड में ये चल रहा है, इसमें ये सजेशंस है, हुँ, और इसको मैं क्या ये बेटर हो सकता है। तो पहले से आप डिस्कस कर लो, लास्ट मोमेंट के लिए आप कुछ भी मत छोड़ो। चाहे हुँ। कोई छोटा-सा भी पॉइंट क्यों ना हो, अगर आपके मन में कहीं से भी कोई भी डाउट है, वो आप पहले से क्लियर कर लो। आपकी कोई ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन? दुबई, दुबई यस। और किसकी? अपनी? नहीं, नहीं, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैंने अपने प्लान कुछ अलग हाँ, रखे हैं, अच्छा। शादी को लेके, और हुँ, बाकी थाईलैंड में भी कुछ मैंने वेन्यूज़ ऐसे, हुँ, इवन मेरे पास एक वेडिंग आई भी थी लास्ट ईयर थाईलैंड की, हुँ, बहुत वर्कआउट किया था मैंने उस पे, मगर वो मैच्योर नहीं हो पाई, जो भी हुँ, रीज़न रहा हो, बहुत हुँ। सारे कुछ रीज़न की वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाई। नहीं, आगे आएँगे, काफ़ी हाँ, इंटरनेशनल डेफ़िनिटली आप बहुत करने सारे वाले हैं, मौके बेस्ट आएँगे अभी। विशेज़ हैं यस। आपको वेडिंगबाज़ी टीम की तरफ से, हमारी थैंक यू तरफ सो मच से शिवम जी। 2025 एंड 2026 आपके लिए बेहतर हो, थैंक यू नई सो मच। चीज़ें आप करो, अच्छे से आप काम करो, हेल्दी रहो, हेल्थ का भी आप ध्यान रखो, बहुत है ना? ज़रूरी है। है ना? बहुत हेल्दी ज़रूरी है। रहेंगे तभी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जाते-जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जी। मज़ा आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरे भाई का पॉडकास्ट है, हाँ। मज़ा तो आएगी यार। तो आप ये बताइए कि भाई बैठा है सामने, जी। कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो, जो अभी तक ना शेयर करी हो? मैं टियर 2, टियर 3 में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो वहाँ की मैं चीज़ बता सकता हूँ, क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे ये हो रहा है, अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैंने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितने लॉसेस मैंने हुँ, बियर किए हैं, बहुत सारे चीज़ें हुँ, होती हैं एक जर्नी में, जो केवल एक फाउंडर को पता होती हैं, लोगों को नहीं पता होती हैं, किस फ़ेज़ से वो निकल के आया है, हुँ, क्या हुँ, चीज़ें उसने करी हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, सभी के साथ टियर 2, टियर 3 में हो रहा होगा, या टियर 1 में भी हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। कोई मेरे यहाँ मान लीजिए कोई आता है जॉब जॉइन करने, किसी ने मेरे यहाँ जॉब जॉइन करी, कोई वो उसने अगर 6 महीने, साल भर मेरे साथ काम कर लिया, किसी भी कंपनी के साथ काम, उसको लगता है कि वो वेडिंग प्लानर बन गया है। तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। लोग आजकल स्टेबल होके काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, 6 महीने, साल भर काम करके लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनको सब कुछ आता है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, हुँ, वो हुँ, सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे अभी ऐसा लगता है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, पहले आप सारा कोर समझो, हुँ, हुँ, सारी चीज़ों को क्लियर करो, हुँ, छोटे-छोटे पॉइंट्स को देखो, कहाँ हुँ, हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेज़ हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्या डिसएडवांटेजेज़ हैं, कहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। मगर लोगों को ऐसा लगता है अगर किसी ने 5-6 महीने काम कर लिया, उसको ऐसा लगता है कि वो अब वेडिंग प्लानर बन गया है ना। मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए, हाँ, आप एकदम से चीज़ें मत पहले स्टार्ट एक करो। चीज़ का हाँ। मैं भी बोलूँ तो मैंने भी 2 ढाई ढाई साल तो मैंने काम किया मार्केट में, पहले मैंने लोगों के साथ। उसके बाद मैंने छोटे काम किए। अब मैंने उसके बाद मैंने कंपनीज़ मैं अगर कोर बोलूँ तो मैंने 3 साल लगभग लिए होंगे अपनी कंपनी स्टार्ट करने में, हुँ, ढाई हुँ, से 3 साल प्रॉपर हुँ, 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 अपनी कंपनी स्टार्ट, क्योंकि मैंने पहले पूरा नॉलेज लिया कहाँ क्या चीज़ें कर सकते हैं। इवन मैंने और भी बहुत सारे बिज़नेसेस किए हैं, ये तो अ, एक लास्ट था, मैंने जॉब भी करी है, मैंने कॉल सेंटर जॉब भी करी है, हुँ, मैंने हुँ, बैंक में भी जॉब करी है, मैंने एक मोबाइल शॉप भी चलाई है, हुँ, हुँ, ठीक है? मैंने क्लब इवेंट जैसे बताया वो भी करे हैं, तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें करी। फिर इसके हुँ, बाद मैंने वेडिंग्स का मुझे अच्छा इंटरेस्ट था, हुँ, इवेंट्स का पहले से, तो वेडिंग की तरफ मैं लाइन अप हुआ, मैंने हुँ, पहले चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर कंपनी फ़ॉर्म करी, धीरे-धीरे छोटे इवेंट्स से लेके बड़े इवेंट्स तक हुँ, हम कर रहे हैं। मगर कोई भी मेरा सजेशन जो भी आजकल जो भी वेडिंग प्लानर बनना चाहता है, क्योंकि सबको ये एक ग्लैमरस दुनिया लगती है ना, मगर हुँ, इसके पीछे की सच्चाई हर किसी को नहीं पता है। बहुत हुँ, सारी चीज़ें होती हैं जो डिसएडवांटेजेज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो सबको लगता है कि बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत सारा ग्लैमर है, बहुत सारा पैसा है, नेम फेम है। तो हुँ, पहले चीज़ों को समझ लो, पहले सारी इन्फो ले लो, पहले एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप अपनी कंपनी फ़ॉर्म करें, मुझे हुँ, ऐसा लगता है। हुँ। 6 महीने, साल भर किसी के साथ काम करके आपको लगता है कि आप वेडिंग प्लानर बन गए हो, आप सारी चीज़ें कर लोगे। ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही बात मुझे कह ऐसा रहे हैं कि लगता है मतलब कि थोड़ा हाँ, टाइम देना चाहिए थोड़ा टाइम किसी देना भी। चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल आप दो, भले आप मल्टीपल कंपनी में काम कर लो, 2-3 हुँ, कंपनी ले लो, अलग-अलग जगह कर लो, हुँ, मगर हाँ, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद हुँ, आप अपनी कंपनी स्टार्ट करो। हुँ, मेरा ये पर्सनल जो भी अभी आगे वेडिंग प्लानर्स बनने वाले हैं, उनके लिए है ये। हुँ। नहीं, थैंक यू सो मच, काफ़ी इनसाइट आपने दी है टियर 2, टियर 3 के जी। बारे में। मुझे लगता है कि वेडिंगबाज़ी में पंजाबी छा गए हुए और बहुत अच्छे से जसमीत आपने बताई सारी चीज़ें और बहुत मुझे लग रहा है हेल्प होगी टियर 2, टियर 3 में जो लोग काम कर रहे हैं और जो भी लोग अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक वेडिंगबाज़ी विद शिवम वशिष्ठ। थैंक यू सो मच थैंक यू शिवम एंड भाई।